सतगुरु रविदास ने जीने संगते लखाई कपितार ते दिते ने सहारे और सतगुरु रविदास ने जीने संगते लखाई समाज सेवा समिति रायपुर सभी मोहल्लों के द्वारा एकजुट होकर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 648वीं जयंती आज हम अवसर पर हमने एक शोभा यात्रा निकाली जो विभिन्न मोहल्लों से गुजरते हुए यहाँ आकर समापन हुई है। इस अवसर पर सभी रायपुर शहर के सभी मोहल्ले के हमारे युवा साथी, माता बहनें और बच्चे बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित है और बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम गुरु रविदास जी के अनुयायी हैं। ऐसे संत जिन्होंने आज से 650 वर्ष पहले इस भारतवर्ष में अपना बहुत बड़ा एक योगदान समाज में दिया, जिन्होंने आज से 650 वर्ष पहले एक समाज को ऐसी दिशा और दशा दी कि हर समाज उनका आज आभार व्यक्त करता है। ऐसे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी गृहस्थ आश्रम में रहकर भक्ति मार्ग के द्वारा समाज के बुराइयों को दूर करने का एक सहज, सरल और सुगम मार्ग दिखाया। आज हम इस भारतवर्ष में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की पावन जयंती के शुभ अवसर पर आप सबको और हमारे सामाजिक साथियों को, सामाजिक भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और शुभकामना संदेश देते हैं। और यह भी कहते हैं कि भारतवर्ष में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के एक बार ताली हो जाए अनुयायी है, बजाओ विश्व में भी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के अनुयायी है और वहाँ की बहुत ही भारी संख्या में है। लेकिन भारत सरकार के साथ साथ छत्तीसगढ़ सरकार भी इस संत के अनुयायियों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान नहीं दे रहा है। पूर्व के वर्षों में भी हमने राज्य शासन से मांग की थी कि गुरु रविदास जी की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए, लेकिन बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे बहुसंख्यक होने के बावजूद भी यह सरकार हमारे लिए नहीं सोच रही है, हमारे ऐसे गुरु के लिए नहीं सोच रही है जिन्होंने समाज में भाईचारा का संदेश दिया और समाज में सुरक्षा की भावना को दूर करने का एक अथक प्रयास। मैं शासन से मांग करूंगा कि अभी तो उन्होंने नहीं घोषित किया है, लेकिन इस आपके माध्यम से शासन से यह भी अनुरोध करेंगे कि आने वाले दिनों में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा करें और हमारे अनुयायियों जो विगत कई वर्षों से, जब से छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तब से हमने शासन से मांग किया है कि इस अवसर पर जयंती का अवकाश होना चाहिए, लेकिन हमारी मांग नहीं मानी जा रही है। हाँ, एक थोड़ा सा हमें कुछ लाभ जरूर हुआ है कि छत्तीसगढ़ चमड़ा विकास निगम का गठन हुआ, छत्तीसगढ़ विकास बोर्ड का, जिसके माध्यम से हमारे बेरोजगार साथियों को उस निगम के माध्यम से रोजगार की व्यवस्था हो सकती है। लेकिन शासन ने भी उसमें इतना बजट नहीं रखा है
कि यहाँ के हमारे लोगों को, हमारे बेरोजगार साथियों को उसके माध्यम से रोजगार प्राप्त हो। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहेंगे, सर्वप्रथम तो गुरु रविदास जी की जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा करें। साथ ही साथ जिन्होंने चरणशील विकास बोर्ड का गठन किया है उसके लिए एक इतना अनुदान रखे कि हमारे जो पढ़े लिखे और बेरोजगार साथी हैं उस निगम के माध्यम से उनको रोजगार की व्यवस्था हो। हर छत्तीसगढ़ राज्य के हर जिले में उसके लिए निःशुल्क 10x10 की गुमटी बनाई जाए, वो भी पक्की। जो व्यक्ति जहाँ पर आज अपना जूता चप्पल सिलकर या बूट पॉलिश कर उसका सर्वे करे, उस स्थान पर कोई पक्की दुकान बनाया जाए, निःशुल्क दिया जाए। उसके साथ साथ उन्हें निःशुल्क रोजगार, निःशुल्क औजार की भी दिया जाए, जिससे कि वो अच्छे से एक स्वाभिमान से उस रोजगार को कर सके। क्योंकि ये परंपरागत हमारा व्यवसाय है और हम नहीं चाहते कि इस व्यवसाय को हम छोड़ें। लेकिन अगर सरकार हमारे ऊपर ध्यान नहीं देगी और हमें आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराएगी तो हमारे जो बेरोजगार साथी है, शिक्षित बेरोजगार है, व्यवसाय को इस बारे में आपने कोई पहल की? हमने पहल किया है। शासन को कई बार चिट्ठी लिखा है कि शासन छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में जहां हमारा वर्ग का व्यक्ति अपना काम करता है वहां का सर्वे किया जाए और वहां पर 10x10 की दुकान, पक्की दुकान नियमित करके निःशुल्क दिया जाए, उन्हें निःशुल्क औजार दिया जाए। लेकिन शासन ने उस पर पहल नहीं किया। हमने ये भी मांग किया कि जितने भी निगम मंडल की कॉलोनियाँ बनती हैं वहाँ पर हमारे वर्गों के लिए एक दुकान आरक्षित किया जाए और उन्हें हमारे वर्गों को निःशुल्क दिया जाए, क्योंकि ये सेवा व्यवसाय है। आज हम सेवा कर रहे हैं, मानव सेवा का ये जो हमारा व्यवसाय है सेवा का व्यवसाय है। इससे हम अर्थव्यवस्था तो अपने जीवोपार्जन के लिए करते हैं, लेकिन एक मानव की सेवा भी होती है। तो शासन को चाहिए कि ऐसी व्यवस्था हमारे वर्गों के लिए करे कि हम इस व्यवसाय को त्यागे ना। नहीं तो ऐसा आएगा कि इस व्यवसाय को अगर हम त्याग देंगे तो कोई करने वाला नहीं मिलेगा। मैं यही चाहूँगा कि इस पर शासन विचार करे गंभीरतापूर्वक और हमारी मांगों पर आपके माध्यम से समाचार क्या कुछ मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, हमारा पैतृक व्यवसाय जो हम लोग आज तक के निरंतर उसको करते आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ सर रविदास समाज के माध्यम से ये पहल हमारी चरणशील बोर्ड का गठन किया गया और वो हमें लाभ मिला। अभी तो जो हमारा चरणशील बोर्ड का जो हमारा गठन का जो उद्देश्य है वो हमारा पूरा नहीं है, क्योंकि हमारा जो समाज है अभी भी बूट पॉलिश कर रहा है और जितने बड़े व्यापारी हैं जो हमारे व्यवसाय को छीन करके जो अपना हमारे व्यवसाय को किया जा रहा है। आज सरकार छत्तीसगढ़ चरणशील बोर्ड का निर्माण इसीलिए सामाजिक लोगों ने किया था कि उसका फायदा हमारे समाज के बंधुओं को मिले। अभी तो उसका फायदा हमारे अन्य लोग टेंडर के माध्यम से, बड़े बड़े व्यवसाय के माध्यम से किया जाए। इस पर हमारी सरकार यह हमारा हक का हनन किया जाए। तो कमला को का भी गठन हुआ है, इस बारे में इसलिए मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा कि इतना हमको फंड दे और हमें इतना साथियों को कि हम उसको कर सकते। हमारा मनोबल टूटता इसलिए कि हमारे पास आर्थिक व्यवस्था नहीं, हम इतने संपन्न नहीं है, हमारे साथ इतने संपन्न नहीं है, लेकिन उनको बढ़ाने के लिए साथ यही गुजारिश है हमारी। मैं निवेदन करना चाहूँगा शासन से, छत्तीसगढ़ रविदास समाज के माध्यम से आज हमारे यहाँ लगभग 35% और हमारी छुट्टी हमारा दिल्ली जैसे अन्य राज्यों में उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब वो छुट्टी का लागू तभी कर पाएंगे छत्तीसगढ़ शासन को दिखाना पड़ेगा ना। हमारे और सभी साथियों ने करती कि हमारे साथ कई बार सर हम क्या उग्र होंगे, यही निवेदन अभी लेटर रेट से नहीं होगा। हमारे साथियों
सर हमारे उपस्थित और कई बातें यहाँ पे समाज के बारे में कही जा रही है, नहीं भैया अपना भाई लोग जब तक है बच्चे लोग क्या देख रहे हैं हमारे समाज के चारों तरफ गुरु पर्व पर उत्साहित है। हमारी युवा टीम, हमारी महिला और हमारे पूरी तरीके से हमारे तो मैं प्रशासन से मांग करती हूँ कि मेरे गुरु रविदास जी की जयंती के पर्व पे हमने कलेक्टर को हर जिले से ज्ञापन सौंपा, लेकिन हमारे छुट्टी का कोई भी शासन प्रशासन से हमको कोई भी लाभ नहीं मिला। लेकिन आगे अगर नहीं हुआ मांगे मंजूर नहीं की जाती, अगले साल छुट्टी नहीं दी जाती समाज बंधु के साथ, आप क्या प्रण लेती है? सर हम प्रण लेते हैं कि हम पूरे हमारे सामाजिक भाई जितने भी हैं, सर्व रविदास समाज के लोग, हर घटक के लोग, एससी समाज के लोग, हम बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के सामने भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, लेकिन हम अपनी मांगे को पूरी करवा के ही रहेंगे शासन और प्रशासन से। ये हमारी मांग आने वाले साल में ये पूरी होनी ही चाहिए, उसके लिए हम पूरा जोर देंगे, शासन प्रशासन से लड़ेंगे, हमको जहाँ तक जाना होगा हम जाएंगे। सबसे पहले तो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर सभी प्रदेशवासियों का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। छुट्टी तभी मांग होगी, अपन लेटर है नहीं कर सकते काका, इसके लिए उग्र करना पड़ेगा, पूरे समाज का मांग करेंगे तब जाके उग्र होगा। एक सामाजिक पर्व नहीं है, लोग निकल के रोड पे आएंगे तब ये शासन सुनेगा। जब एक रविदास जी विश्व को हमें ना जी सुनेगा। हाँ ये क्या है, पढ़े लिखे ना वही कर सकते हैं, लेटर अपन को लेटर नहीं करना है, अपने को रोड लगाना है। 27 कंट्रियों के हमारे बड़ा अनुयायी हम बोल दिए, जो विश्व के पटल पे गुरु रविदास जी के अनेकों जगह में, कनाडा, यूके, यूएस, दुबई, नेपाल, ऐसे अन्य जगहों में भी गुरु रविदास जी की गुरुद्वारे बनी हुई है और उनके अनुयायी है और आस्था के लोग जो मानते हैं गुरु जी को, हम भी उनमें से सभी लोग। बस हम ये चाहते हैं कि जो कुछ बोले संत शिरोमणि विश्व गुरु है, उनकी छुट्टी का जो विषय है, यह विषय देश और राज्य शासन, हम राज्य शासन से अनुरोध करते हैं कि जो हमारे गुरु हुए, जो विश्व गुरु है और वो हमारे देश के ही यही जन्मे, यही सत्य का मार्ग फैलाए और उन्होंने इस समाज को जोड़े और जाति भेदभाव को खत्म करने में सहयोग किया। ऐसे महान पुरुष की वाणियों को ध्यान में रखते हुए और उनके अनुयायियों को, उनकी आस्थाओं का सम्मान करते हुए हम छत्तीसगढ़ शासन से अनुरोध करते हैं कि हमारी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे गुरु रविदास जी की जयंती पर शासकीय अवकाश छुट्टी घोषित करें। बस यही हम छत्तीसगढ़ शासन से अनुरोध करते और आग्रह करते कि हमारी भावनाओं को थोड़ा सा ध्यान में रखें और ध्यान में रखते हुए इस कार्य को करें। माननीय महोदय मुख्यमंत्री के अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में एक छुट्टी देना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये इस समाज को यदि वह गुरु रविदास जी के नाम पर छुट्टी घोषित करते हैं तो इस समाज के अंदर में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मान सम्मान, मान लीजिए बहुत हर किसी के दिल में, दिलों में, रूह में बस जाएंगे हमारे मुख्यमंत्री जी अगर इन महापुरुष गुरु रविदास जी की छुट्टी पर अवकाश छुट्टी घोषित करेंगे। हम उनसे आग्रह करते हैं कि हमारे भावनाओं को ध्यान में रखें और गुरु रविदास जी के जयंती पर अवकाश घोषित। युवा वर्ग आज इसलिए आगे आ रहा है कि युवा चाहता है कि हमारे गुरु रविदास जैसे संत गुरु रविदास के नाम से जाना जाता है, उनके बाद कोई सतगुरु या संत शिरोमणि रविदास नहीं बने, बाकी सभी गुरु बने होंगे। हमारा एक निवेदन है छत्तीसगढ़ शासन से, हमारे विष्णुदेव सहाय और केंद्र मंत्री या केंद्र राष्ट्रीय जो भी उनके पीएम प्रधानमंत्री जी से, कि आने वाले वर्ष में फरवरी माह हम 11 महीना मेहनत करेंगे इस साल, अपना पेट के लिए, अपनी रोजी के लिए हर एक दूध पालिश अपनी व्यवस्था करेंगे। मगर आने वाले फरवरी माह में हम अपने समाज से, जितने भी रविदास समाज के घटकों से एक निवेदन और एक अपील कि इस समाज और इस छत्तीसगढ़ शासन को दिखाना चाहते हैं कि एक मोची चमार के बिना
आप जो जूते चप्पल आप जो निर्मित पहनते हैं, अगर वो एक महीना आपके पर्व के रूप में अगर हम बंद कर देते हैं तो आपका छुट्टी कर सकते हैं कि नहीं। शासन और प्रशासन इसमें हमको बहुत बड़ा वो करेंगे। मैं अपने सामाजिक भाइयों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि 1 फरवरी पूरे फरवरी माह अगर हम काम नहीं करेंगे, इस साल छोड़ के अगले साल हम चेतावनी देते हैं छत्तीसगढ़ शासन को और आने वाले राष्ट्रीय केंद्र को कि हम आने वाले फरवरी माह आने वाले साल में गुरु पर्व के बाद हम अपना काम और अपना दुकान त्याग देंगे और भूख हड़ताल में अम्बेडकर चौक में रायपुर शहर के बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले के सामने बैठे रहेंगे। जब तक हमको छुट्टी की घोषणा नहीं की जाएगी तब तक ये उग्र आंदोलन चलता रहेगा। बहुत लेटर रेड हो गए, बहुत शासन प्रशासन से लड़ लिए, अब युवा जाग गया है। युवा चाहेगा कि उग्र हम एक भी काम अपना चमार काम ओछी काम हम एक चप्पल ना सिलेंगे ना जूता नहीं सिलेंगे, अपनी दुकान अपना व्यवसाय बंद करके अपने बीवी बच्चों के साथ पूरे परिवार के साथ इस बाबा साहब अम्बेडकर के सामने बैठेंगे। हमारे साथ क्या कुछ कहना चाहेंगे? और हमारे युवा साथी जो हमारे साथ जुड़े, हमारे रैली में शामिल हुए, आज हम एक होके आए हैं, कल हजारों के आएंगे और इस रैली को शोभा यात्रा को इतनी धूमधाम से बनाएंगे कि आप और आपके प्रशासन के बीच में हमारी छुट्टी अनिवार्य हो ही जाएगी। और हम ये चाहते हैं कि हर युवा जो आज बेरोजगार बैठा है उस रोजगार में हर चीज़ों का सामान मिले, हमें योगदान मिले सरकार की तरफ से, जिसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं।